जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी का विरल पारवाहा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रश्न है, मस्ता नारो न्यारो है पंत महाराजा मानसिंह मारवाड़। जय बोलो जलंधर नाथ की जय हो, जय राजा मान की जय हो, जय हो। मारवाड़ जोधपुर के पूर्व हिजाइनेश महाराज धीराज राज ऋषि श्री मान सिंह जी वे एक अद्भुत प्रतिभा थे। वे एक महान विद्वान, गुणी कवि और राजनीतिज्ञ होने के साथ ही पूर्ण आत्मज्ञानी भी थे। इनका जो शासन समय रहा वो विक्रम संवत 1860 से 19वीं सदी तक, यानी 40 वर्ष तक इन्होंने मारवाड़ में शासन किया। तो 40 वर्ष तक शासक रहते हुए एक समन्वय स्थापित किया। मारवाड़ की जनता की सेवा करते हुए अपने निज स्वरूप में स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहे। ऐसे महान मनीषी कोई विरले हुआ करते हैं। महाराजा मानसिंह का कवित्व इतना प्रबल था, इतना प्रकट था कि इनके रचे हुए कई ग्रंथ पाए जाते हैं। कई पांडुलिपियां, हस्तलिपियां भी आज महाराजा मानसिंह शोध संस्थान में पड़ी है, कई प्रकाशित भी हुई है और खूब सारे भजन भी हैं। कई भजन इस मारवाड़ में, इस राजस्थान में, इस राजपुताने में बहुत प्रचारित हुआ करते हैं, हर सत्संग में गाया करते हैं। वो बहुधा अधिकतर भक्ति और वैराग्य के ही भजन लोग गाते हैं। यद्यपि महाराजा मानसिंह एक ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। उनके आत्मज्ञान के और व्यवहारिक वेदांत विषय के पद्य रचना बहुत है, परंतु आमतौर में उनका प्रचार बहुत कम है, क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासु कम होते हैं तो लोगों ने कम गाहे, इसलिए धीरे धीरे उस श्रुति साहित्य में कमी आई। पर लिपिबद्ध है। उसमें एक महाराजा मानसिंह मानपद्य संग्रह एक पुस्तक है, जिसके संग्रहकर्ता राम गोपाल मोहता जी है और तत्समय के एक कबीरपंथी सूरदास साधु थे मोहन राम जी, उनके सब कंठस्थ थे, उन्होंने लिपिबद्ध की। जहां से मैं आपको भजन देता हूं, मस्तानारो न्यारो है पंत साले तो कोई मस्तानारो न्यारो है पंत। क्या बात बताई, मस्ताना जो एकदम उसमें समाई, प्रियतम प्रियसी अलग ना हो, प्रियसी प्रियतम में एकदम मग्न हो जाए, सिवाय प्रियतम के उसको कुछ भी नजर ना आए, एक जरा सा कान जिसमें ना रहे, इस तरह की स्थिति होती है। अपने वो प्रियसी आत्मा है, आत्मा परमात्मा अपने आत्म मस्ती में, निज मस्ती में, सब स्थिति में आ जाए तो वो मस्ताना कहलाता है। उनका पंथ ही निराला है और ऐसे विरले व्यक्ति तो भी हुआ करते हैं। सारों वेद और सत शास्त्रीय लेन सतिया या को अंत। महाराजा मानसिंह जी फरमाते हैं कि हमारा जो साहित्य है वो साहित्य में लिपिबद्ध न हुआ करता है। मस्ताना जो महारस होता है, मस्तानी जो स्थिति और अवस्था होती है वो वाणी से परे का विषय, वो अनिर्वचनीय है, वर्णन अतीत है, इसलिए इनमें आया नहीं। सारों वेद, अपरुष से जो वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो भी सारों वेद है, इस सारों वेद में भी मस्तानों की स्थिति के विषय में वंशी नारा, यानी उन्होंने भी मस्तानी स्थिति का वर्णन जरूर किया है, लेकिन अनंत अनंत इति इति कह दिया है। सत शास्त्रीय और सद शास्त्रीय उनमें भी यही कहा है, यानी इसका अंत किसी ने पाया नहीं। न्यारो ही खेल ज्यारो मार्ग ही न्यारो, न्यारो ही वसत वेदांत। और वेदांत से भी निराले हैं। वेदांत ने भी इस विषय की चर्चा की है, उपनिषदों में भी है, अवधूत गीता में भी है और अष्टावक्र गीता में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है
ब्रह्मसूत्र में भी है, और वेदांत का जो वांग्मय है, भामती, जो भी जितना जो ग्रंथ है भी उन सारे वेदांत सार में भी है इनका वर्णन। लेकिन इनका जो है वो खेल बड़ा निराला है। वेदांत न्यारो ही पशुत वेदांत, वेदांत से भी पारे, वेदांत उसका पार न पा सकता। और तो पंथ साले आश्रय हो तो ऐसो पारुडंत, और जितने भी पंथ है इस दुनिया में वो किसी न किसी के आधार है, निराधार पंथ नहीं है। पर ओ तो ऐसो पारुडंत, ये तो एक निराधार, एक ऐसी उड़ान है मस्ती की, अलमस्त फकीरों का ये अलमस्त फकीरों का पंथ है। बहतो न दिखे और मार्ग चाले प्राण विउड़ा संत, वो बहता, वो चलता दिखता नहीं है लेकिन रास्ते चल रहा है। प्राण विहुणा चंत, जो वो निष्प्राण, यानी उसकी प्राणों की स्थिति भी अवरुद्ध है, श्वासों की स्थिति भी स्थित है। वे संसार में उनकी श्वास नहीं भाग रही है। ऐसा मस्तानारो न्यारो है पंथ साले तो कोई मस्तानारो न्यारो। दूजा लोग जीवता बोले ए तो मुआवाद कलंत, अन्य लोग जीवंत होते हैं तब वो बोलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, संसार की एक भौतिक दुनिया की व्याख्या करते ही रहते हैं, उसके विषय में वर्णन करते रहते हैं। लेकिन मुआवाद कलंत, ये जो मस्ताना लोग हैं ये मरने के बाद वाद करते हैं, चर्चा करते हैं। अब मरने से क्या तात्पर्य है? मरने से तात्पर्य है उन्होंने अपने मन को उदासीन, संसार से विमुक्त कर दिया है। संसार से उदासीन है वो मन, संसार के रंग खेल विषय अंग है जो, उनमें वो साथी संगी नहीं होता है, उसमें समाहित नहीं होता, उसका सहायक नहीं होता है। क्योंकि जो लोग संसार के रंग भंग में सहयोग करके स्वगुणी चर्चा जो कर लेते हैं, अपने स्वगुणा स्वरूप प्रकट कर देते हैं, वो जीवंत कहलाते हैं। और संसार से विमुख होकर के, संसार से उदासीन होकर के जो अपने निस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो मुर्दे कहलाते हैं। संत वाणी के अनुसार, इस महाराजा मान सिंह के अनुसार, वह मर्दासु काल भय माने, और वे मुहा उस मर्द कहलाता है, और वे मर्द है जिससे काल भी डरता है, निकट नहीं आता है। देवनाथ गुरु मस्त जो मिलिया, मोह को डकारियो बिन दंत। महाराजा मानसिंह जी कहते हैं कि मेरे गुरुवर देवनाथ जी महाराज जो मस्त मिले, ऐसी स्थिति वाले मिले, मस्ताना मिले, मोह को डकारियो बिन दंत, यानी बिना दंत, दंत लगाए बिना ही मुझे डकार दिया, अंदर कर दिया, यानी बिना चोट पहुंचाए, बिना कष्ट पहुंचाए मुझे सहज ही स्वरूप में स्थित कर दिया। क्योंकि जब हमारे इस साधक की कठोरता खत्म हो जाती है, तब मुलायम हलवे की तरह हो जाता है, और वो बिना दांत लगाए ही अंदर चला जाता। तो ऐसा महीन, ऐसा पतला, ऐसा मुलायम हो गया, स्थिति अपना स्वरूप, उस स्वरूप में स्थित कर लिया, डकार दिया, मतलब अपने मस्तानी की मस्त स्वरूप में स्थित करके मस्ताना बना दिया। महान सिंह मौज मुर्दारी जीवता सुसो गुणी उड़ंत। महाराजा मान सिंह जी फरमाते हैं कि ऐसे मुर्दा की, यानी मुर्दा की जो मौज है, मुर्दा का व्याख्या हमने जो की है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकारों से रहित संसार से उदासीन जो व्यक्तित्व है वो मुर्दा कहलाता है। जीवता सुसो गुणी उड़ंत, ये जो जीवंत यानी संसार की तरफ जो भागने वाले लोग हैं, विषयों के पीछे जो भागने वाले लोग हैं, वो संसारी लोग कहलाते हैं। जो षड विकारों में ग्रस्त होते हैं, वैसे विकारग्रस्त संसारिक विषय लोग हैं, वो जीवंत की संज्ञा दी यहाँ। और इनसे विपरीत जो व्यति कर्म वाले जो लोग हैं, वे मुर्दा कहलाए हैं। जो संसार से उदासीन है, संसार से विमुख और हरि के सम्मुख है, अपने निस्वरूप में स्थिति की ओर है, वे मुर्दा कहलाए हैं। और ऐसे मुर्दों की जो स्थिति है वो जीवत्व व्यक्तित्व से 4 गुना ज्यादा है। ऐसे मस्ताने भी लोग हैं। महाराजा मान सिंह फरमाते हैं कि मस्तानारो न्यारो है पंथ चाले तो कोई मस्ताना